है जब अलार्म बजती है तो उठने का बिल्कुल दिल नहीं करता और अलार्म को हम क्या करते हैं, स्नूज पे डाल देते हैं। और इस तरह से 3-4 बार जब अलार्म क्लॉक हमारा बजता है उसके बाद हम उठते हैं। वैसे तो हम लोग अपने आम जिंदगी में सारी बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान भी रखते हैं, उसको सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, सब कुछ सही भी कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक चीज ऐसी छूट जाती है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बड़ी समस्या है जिसके लिए पता नहीं आपने कितने डॉक्टरों के चक्कर काटे हैं, कितना टेस्ट करवा लिया, कितने पैसे या लाखों रुपए आपने फूंक दिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। हमारा शरीर बहुत सारे मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बना हुआ होता है। मेजर न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, और माइनर न्यूट्रिएंट्स की बात करें आता है विटामिन, मिनरल्स। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मतलब कि जिस तरह से जितना इंपॉर्टेंट फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे बॉडी में, उतना ही जो ये छोटे से मिनरल्स, विटामिन होते हैं उसका भी हमारे बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा ही एक चमत्कारी विटामिन जो है जिसको कि हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं या B12 कहते हैं, वो बहुत 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 ज्यादा एक इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। आपके बॉडी में उसकी नीड तो बहुत कम होती है लेकिन उसके रोल बॉडी में, फंक्शन उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने मेजर बॉडी ऑर्गन है उन सारे ऑर्गन को विटामिन बी की जरूरत होती है। ये जो विटामिन है ये ब्लड बनाने से लेकर, DNA बनाने से लेकर और ब्रेन का जो कंडक्शन सिस्टम है उसको बनाने तक में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। जी हाँ, आप सब लोग सही समझ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। तो चलिए फटाफट वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये जाने उससे पहले हम जानते हैं कि विटामिन B12 होता क्या है। विटामिन B12 जो है, बी कॉम्प्लेक्स पूरी फैमिली जो होती है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है। ये आपका बॉडी अपने आप नहीं बनाती है, आपको बॉडी में बाहर से इंटेक, खाने पीने के थ्रू इसको इंटेक करना होता है, और आपके बॉडी से ये थ्रू आउट डे में आपके बॉडी से फ्लश आउट भी हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि विटामिन B12 के आपके बॉडी को एवरीडे जरूरत होती है। तो विटामिन B12 है क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो आसानी से बॉडी में ये मूव कर सकता है। आपके ब्रेन फंक्शन से लेके, आपके DNA फंक्शन से लेके, आपके मेटाबॉलिज्म से लेकर के, आपके इम्यूनिटी से लेकर के हर पार्ट में रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अगर विटामिन B12 हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता है तो जो बॉडी के अंदर जो चेन रिएक्शंस होते हैं वो चेन रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पाते। फैटी एसिड जो होती है उसका सही तरीके से एसिमिलेशन नहीं होता तो कुछ ऐसी टॉक्सिक पदार्थ फिर बॉडी में बनने लगते हैं जो कि आपके ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। B12 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे शरीर में जब फंक्शन होता है, फैटी एसिड ब्रेकडाउन होते हैं, उनका एसिमिलेशन होता है, वैसे टाइम में एक पदार्थ निकलता है जिसको कि होमोसिस्टीन कहते हैं। होमोसिस्टीन को B12 क्या करता है कि मिथियोन में कन्वर्ट कर जाता है, एक तरह के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है जिसको कि बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर सही तरीके से विटामिन B12 हमारे बॉडी में नहीं होता तो होमोसिस्टीन सही तरीके से कंज्यूम नहीं होता, उसको यूटिलाइजेशन नहीं होता, मिथियोन में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, और वो एक्यूमुलेशन की वजह से फिर हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। डेमेंशिया की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है, ब्लॉकेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, और इसके वजह से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाती है। उसके साथ साथ ये कहता है कि बहुत ज्यादा इसके वजह से आपके बॉडी से कैल्शियम और विटामिन D जो है वो स्टोरेज नहीं हो पाता, जिस वजह से कि ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है और हड्डियों के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। B12 जो है आपके पूरे बॉडी का जितना मेजर फंक्शन है सब में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो मैं हर बार ये कहती हूँ कि विटामिन B12 का इंटेक अपने बॉडी में बढ़ाइए, क्योंकि हमारे नर्व के ऊपर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक सीट होती है, एक कवर होता है जिसको कि माइलिन सीट कहते हैं। उसको प्रोटेक्शन देने के लिए भी B12 बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर B12 आपके बॉडी में डिफिशियंसी है तो वो जो माइलिन सीट होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व में डिस्ट्रैक्शन पैदा होते हैं, नर्व जो है वो हिलते हैं या वीकन होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब वो वीकन होने, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, और फिर क्या होता है कि लोगों को जो आप देखते हैं नमनेस या ट्रेमर की प्रॉब्लम होती है वो इसी के वजह से होती है। विटामिन B12 जो है पुराने सेल को टूटने में, नए सेल के दोबारा से बनने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसकी वजह से नए सेल्स क्रिएट नहीं होंगे, जो क्रिएट भी होंगे तो पेल क्रिएट होंगे, बहुत अच्छे हेल्दी सेल्स क्रिएट नहीं होंगे, और जब हेल्दी सेल्स क्रिएट नहीं होंगे तो आपका लुक जो ग्लोइंग स्किन के लिए, बहुत सारे लोग कहते हो कि ग्लोइंग स्किन नहीं है, डैमेज्ड स्किन है, फ्रैकल्स है, पिगमेंटेशन है, डार्क पैचेज है, बहुत बड़ा कारण उसके पीछे ये भी है कि विटामिन B12 की कहीं ना कहीं आपको डिफिशियंसी हो रही है। विटामिन B12 जो है वो ब्लड के सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो जो ब्लड सेल्स के जब सिंथेसिस चल रहे होते हैं, इमेच्योर ब्लड सेल्स या मेगालोब्लास्ट
की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे जो पेल, जैसे कि मैंने पहले बताया, पेल या वीक जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को सही तरीके से ब्लड में या डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में कैरी नहीं कर पाते या सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड प्रॉपर नहीं है हमारे बॉडी में सही तरीके से, क्योंकि जो सेल है वो वीक है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा थकावट लगेगी, सांस बहुत ज्यादा फूलेगा, रेगुलर बेसिस पे आपको हेडेक की प्रॉब्लम रहेगी, डार्क सर्कल बहुत सारे लोगों में बहुत कॉमनली देखा जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसलिए है कि विटामिन B12 की कमी होती है। और ऑनेस्टली बताऊं तो B12 एक ऐसी विटामिन है जिसकी कमी लोगों को पता ही नहीं चलता। और फिर जब ब्लड से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो स्टार्टिंग में आपको जो है माइल्ड एनीमिया हो जाती है। विटामिन B12 का सिंथेसिस जो है वो मोस्टली देखा जाता है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो खाने में सही तरीके से नट्स या दालें ये चीजें अगर ऐड नहीं करते तो उनके बॉडी में ये ज्यादा देखा जाता है। हमारे देश में सब क्लिनिकल विटामिन D डिफिशिएंसी 50% से ज्यादा लोग हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें नहीं होता, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन लोग भी अगर इस तरह के मीट या फिश या बहुत फ्रोजन चीजें खा रहे हैं या एग खा रहे हैं जिसके अंदर में कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके गट में अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वो आपके अगर आप खा भी रहे हैं तो आपके बॉडी में विटामिन B12 जो है सिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो लेकिन ये देखा जरूर गया है कि नॉन वेजिटेरियन के कंपैरिजन में वेजिटेरियन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और लोगों को जिनको कि IBD की प्रॉब्लम है या बॉल मूवमेंट की प्रॉब्लम है या क्रोन्स डिजीज है, मतलब कि एनल कैनाल से रिलेटेड उनको किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है या जेनेटिक डिसऑर्डर किसी तरह की है, इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह का जो है प्रॉब्लम विटामिन B12 का हो सकता है। एक ये कि आपके खाने पीने के थ्रू सही तरीके से विटामिन B12 बॉडी में जा ही नहीं रहा, जिसके वजह से डिफिशियंसी हो रही है। और दूसरा कारण ये कि बॉडी में सही तरीके से विटामिन B12 तो जा रहा है लेकिन बॉडी उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, बॉडी पार्ट्स को वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। या फिर स्टमक की कोई भी अगर आपको सर्जरी हुई है, इसके साथ साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है, आपके जीभ पे छाले आ जाते हैं, कई बार दाने आ जाते हैं, मुंह आ जाना जिसको कहते हैं। मुंह के अंदर हमेशा ही आपको लगेगा कि आप कुछ भी अगर मिर्च का खाना चाहोगे तो आप खा नहीं पाओगे। डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, आपका बॉडी में जो फंक्शन होता है वो फंक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। नर्व से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। हाथों में और पांव के तलवों में जिन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है उनको बहुत जरूरी है ये जानना कि उनके बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो रही है। आप वेजिटेरियन है तो भी आप सही तरीके से अगर अपना देखभाल करेंगे तो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तब तो बहुत ही अच्छा है कि आप नॉन वेज खाएं, लेकिन नॉन वेज में ध्यान रखकर खाएं कि फैट की मात्रा उसमें ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब आप नॉनवेज ज्यादा खाते हो तो नॉनवेज के वजह से आपके बॉडी में फैट और कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज हो जाती है, जो कि अनदर आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देनी स्टार्ट कर देती है। मैं हमेशा ही जैसे कहती हूं कि ज्वार, बाजरा, म्यूसली, रागी, ये सब चीज अगर आप खाते हैं तो इन सब चीजों के थ्रू भी आपको विटामिन B12 मिलता है। सोय मिल्क और आलमंड मिल्क में आपको बहुत सारा विटामिन B12 मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि एनिमल मिल्क के जगह पे आप प्लांट मिल्क पे आइए, क्योंकि प्लांट मिल्क के अंदर विटामिन B12 भी बहुत ज्यादा होता है। मशरूम हो गया, टोफू हो गया, फर्मेंटेड जितने प्रोडक्ट हैं, जो डोसा, इडली वगैरह आप फर्मेंट करके रात भर छोड़ते हो और फिर वो फर्मेंटेशन हो जाती है उसमें, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप खाना बनाते हो या यूज करते हो, वो सारी चीजों में विटामिन B12 जिसको खमीर कहते हैं, विटामिन B12 की बहुत कमी हो रही है। तो ज्यादातर फर्मेंटेड खाना खाने की कोशिश करें कि रात भर खाने को रखें और सुबह उस खाने को अगर आप खाएंगे तो रात भर में वो फर्मेंट हो जाएगा, कुछ गुड टाइप ऑफ बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाएगी और फिर जब आप उसको खाएंगे तो आपके बॉडी में बहुत सही तरीके से वो सिंथेसिस भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा और आपकी जो डिफिशियंसी है वो भी ठीक हो जाएगी। जितने भी स्प्राउटेड फूड हैं, जितने भी सीरियल्स हैं या स्प्राउटेड जितने भी चीजें हैं, वो सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पापाया हो गया, एप्पल हो गया, ब्लूबेरीज हो गई, गाजर हो गई, ये सभी चीजों में विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है। नट्स जैसे कि वॉलनट, चिया सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड्स जो होते हैं इसके अंदर भी विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है। ध्यान देने के प्रिकॉशन क्या क्या, जब आपको विटामिन B12 की कमी होती है सबसे फर्स्ट थिंग जो ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको अपने बॉडी में एसिडिटी को इंक्रीज नहीं होने देना, मतलब कि पेट का मूवमेंट जो है वो प्रॉपर सही तरीके से रखना, नहीं तो आप विटामिन B12 अगर खाएंगे भी तो बॉडी सही तरीके से उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालिए और उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट सबसे पहले फर्स्ट थिंग पी लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर वो गट को इंप्रूव करेगा, जिसकी वजह से एसिड आपके बॉडी में फॉर्म नहीं होगा और जो B12 का एस्टिमुलेशन है वो बहुत अच्छा होगा।
आज आपको स्पेशल 2 उपाय बताने जा रही हूँ। इस 2 उपाय को जब आप करेंगे तो 45 दिनों के अंदर ही जब आप दोबारा अगर अपना B12 का आप चेक कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका B12 इंक्रीज हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला उपाय है, ये उपाय आपको क्या करना है कि रात को इसको बना के रख देना है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट इसको आपको खाना है। कुक्ड राइस, एक बोल में आप ये आधी कटोरी कुक्ड राइस ले लीजिए। इसके अंदर में डालिए 1 कटोरी दही। आप बादाम के दूध का दही बनाइए, नारियल के दूध का दही बनाइए, मूंगफली के दूध का दही बनाइए और ये दही आपको इसके अंदर डाल देना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इस तरह से ये तैयार हो गया। अब इसको ढक के आपको रख देना है, फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में आप रखेंगे तो इसके अंदर जो फर्मेंटेशन है वो नहीं होगा और बैक्टीरिया क्रिएट नहीं होगी। तो आपको बाहर ही इसको अच्छा सा पतला सा कोई कपड़ा या जाली छन्नी कुछ भी डाल के इसको ढक के रख देना है। अब हम आते हैं दूसरे उपाय पे। ये जो दूसरा उपाय है मैं आपको बता दूं, कम से कम आपको 6 महीना करना है। आपको 2 कटोरी है ये मूंग की दाल, 2 कटोरी आपको लेना है काला चना, 2 कटोरी आपको लेना है ये मटकी, 2 कटोरी आपको लेना है मोठ, 2 कटोरी आपको लेना है सोया, 2 कटोरी लेनी है आपको मूंगफली, 1 कटोरी लेनी है आपको सनफ्लावर सीड्स, 50 ग्राम लेना है आपको अखरोट, 1 चम्मच भर के आपको लेना है काला नमक। अब क्या करना, इन सारी चीजों को, काला नमक को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, इन सभी चीजों को 2 मिनट के लिए आप गैस पे हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लीजिए। तो ये रहा पाउडर। अब इस पाउडर का आपको क्या करना है कि शाम को 4-5 बजे आप ये 1 चम्मच पाउडर को किसी भी मिल्क लें, उस मिल्क के अंदर में इसको मिला लें या आप छाछ के अंदर मिला लें या सोया मिल्क आती है, किसी भी जो भी मिल्क आपके पास अवेलेबल है उस मिल्क के अंदर आप इसको मिक्स करें और मिक्स करके इसको आप पी लें। आपने देख लिया सारा उपाय। अगर ये आप उपाय करेंगे तो आपके B12 की कमी जो है वो एकदम से चली जाएगी। आप हैप्पी और एनर्जेटिक हो जाएंगे। अभी तक अगर आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम में हैं और आपकी वजह से उनको हेल्प मिल सकता है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। आप सबने मुझे अब तक बहुत प्यार दिया, हमेशा यूं ही प्यार देते रहिए, हमेशा यूं ही सराहते रहिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।